जो तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप कैसा होता है ये चीज ध्यान दीजिए। रोस्टर रूप जो साड़ी के अंदर है, ये रोस्टर रूप होता है। ठीक, इस तरह कर्ण चिन्ह लगाओ, इसके अंदर रोस्टर रूप इसको कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ लिखा है, ये क्या है, ये निर्माण रूप में लिखा है। निर्माण रूप को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो देखो यहाँ बोल रहा है -3 से x का मान बड़ा हो और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या हो सकता है, -2, -1, फिर आपका 7 से छोटा 1 हो जाएगा, 2, 3, ये 4, 5, ये 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, 7 से छोटा यहाँ 0 भी लिखेंगे। ये ठीक। अब देखो बी नंबर में ये क्या लिखा, किस रूप में लिखा, निर्माण रूप में लिखा हुआ है। लिखना हमको किस में लिखा, निर्माण रूप में, और बताना किस में है, रोस्टर रूप में। तो देखो एक सच दैट एक संख्या 6 से कम, एक प्राकृत संख्या 6 से कम। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या हो, 1 होगा, 2, 3, 4, 5। ठीक, ये देखो 6 से कम हो गया। अब देखो तीसरा नंबर, एक सच दैट एक 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग कितना हो जाए, 8। देखो कैसे लिखेंगे इसको। अब ये हमारा पास 1 है, इसका एक ऐसा युग बनाओ कि जोड़ने, देखो 1, 7 कर दो, ये जोड़ो कितना होगा, 8 होगा। इसको बढ़ाओ, इसको घटाओ, तो यहाँ लिख दो 2 और इधर लिख दो 6। फिर यहाँ पास 3 लिख दो, इधर 5। देखो युग बन रहा है, ये 4 और यहाँ भी 4, और ये 5, ये 3, यहाँ 6, ये 2, और ये 7 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, इस प्रकार हमारा ये युग्म तैयार हो गया। अच्छा, इसको हम और ये भी बता सकते हैं, 0,8, ये हमारा हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा। देखो जोड़ के बनता है, नहीं युग बनता है, 8 होता है। अब देखो एक आभास संख्या है जो 60 का भाजक है। आभास संख्या हो और 60 का भाजक हो, देखो क्या हो सकता है। आभास संख्या, ये सम संख्या का 2 अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। ये उत्तर होगा। ठीक, देखो ये दोनों प्रश्न सेम थे। ठीक है ना, ये दोनों सेम है, तो इसका सेम ही उत्तर होगा। ये अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखो कोई भी, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री शब्द का है, तो जो एक बार ले लोगे, जैसे अब ये ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, हम टी एक बार ले लिए, अब दोबारा टी नहीं लेंगे। ठीक, अब देखो आर ले लिए, अब दोबारा आर नहीं लेंगे। आई ले लिए तो दोबारा आई नहीं लेंगे। अगर जी है, जी दोबारा नहीं लेंगे। ओ हो गया, एन हो गया। ठीक, यम, और उसके बाद ई, देखो टी भी हो गया, आर, अब वाई, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। देखो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, कैसे लिखेंगे, ये हमारा बी, अब बी दोबारा नहीं होना चाहिए, ई ले लीजिए। टी, टी दोबारा नहीं आना चाहिए, अब आर, ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार हमको समुच्चय को लिखना है। ठीक, देख लीजिए, कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।